सर, वी आर रियली सॉरी। बच्चे ना अरे I just can't believe it. अभी भी आप लोग वहीं पे अटके हुए? वो इंटीरियर्स, कलर्स सब बहुत मैच कर रहा है। मैंने यहाँ आप लोगों को आपके बच्चों के बारे में बात करने के लिए बुलाया था और आप लोग इंटीरियर और कलर कॉम्बिनेशन इन सारी चीजों में लगे हो। अब मुझे समझ में आया कि आप लोगों के बच्चे ऐसे क्यों हैं। आप लोगों के बच्चों का फ्यूचर आप लोगों के हाथों में। वी आर रियली सॉरी सर। आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं समझ सकता हूँ आप दोनों बहुत बिजी रहते होंगे, इसलिए अपने बच्चों पे प्रॉपर फोकस नहीं कर सकते होंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपने बच्चों के लिए एक गवर्नेंस हायर कर लीजिए। हाँ। गवर्नेंस, वो भी हमारे लिए। वो क्या होता है? होता नहीं, होती है एक घनघोर स्ट्रिक्ट आंटी। बट व्हाई मम्मा? आप दोनों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए। बहुत शैतानी करने लग गए हो आप दोनों। मैंने कितनी बार समझाया था कि दूसरों के सामने अपनी पावर्स यूज मत करना, फिर भी आपने अपने सीनियर के सामने पावर्स यूज की और उसे डराया। वो बैड बॉय था, मेरी चोटी खींच रहा था। और मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया मेरी चोटी ने किया। और मम्मा मेरी आंखें भी अपने आप ही ग्लो करने लगी थी। वो इसलिए क्योंकि ना आपका गुस्से पर कंट्रोल है ना आपकी पावर्स पर। देखो बेटा, अगर आप अपने पावर्स दूसरे बच्चों पर इस्तेमाल करेंगे तो वो डर जाएंगे और फिर आपके दोस्त कैसे बनेंगे वो? सॉरी पापा, अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और हम अपनी पावर्स भी कभी यूज नहीं करेंगे और अभी हम शैतानी भी नहीं करेंगे। सॉरी। नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल सही नहीं लग रही। हम सबके यहाँ होते हुए हमारी आदि और परी को एक गवर्नेंस पालेगी? मैं इस बात के हक में बिल्कुल नहीं। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं भी हक में नहीं हूँ। अरे घर में इतने सारे लोग हैं तो हमारे बच्चों की परवरिश करने के लिए कोई बाहर वाला क्यों आएगा? क्योंकि हम उनके साथ लीनियंट हो जाते हैं, इसी वजह से वो लोग बिगड़ते जा रहे हैं। मैंने तेरे साथ कभी सख्ती नहीं बरती आज। तू बिगड़ा क्या? माँ, तब की बात अलग थी, आजकल के बच्चे बिल्कुल अलग है। बेटा लेकिन माँ तो अब भी वैसी ही है ना। हाँ देख, तेरे सामने दो ऐसी माएँ खड़ी हैं। अरे हम दोनों सुपर मम्मियाँ हैं, 4 बच्चे एक साथ पाले हैं हमने, ये तो फिर भी 2 है। लेकिन चाची, आदि और परी आम बच्चे नहीं है ना। हाँ ये तो है। आपको पता है, आदि और परी अपने पावर स्कूल में भी यूज करने लगे, इसलिए हमें कोई ऐसा चाहिए जो इनके साथ स्ट्रिक्टली पेश आए और इन्हें डिसिप्लिन भी सिखाए। मुझे लगता है कि अंश और प्रिया अगर कह रहे हैं तो एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। अगर अंश कह रहा है कि गवर्नेंस रखने से अगर वो डिसिप्लिन सीख जाते हैं तो इसमें इनकी भलाई है। सॉरी मम्मा। मम्मा पापा, अब से हम आप सबकी बात मानेंगे। प्लीज प्लीज गवर्नर को मत बुलाइए। गवर्नर नहीं, गवर्नेंस। मुझे बात में सिखाना, पहले मम्मा पापा को कन्विंस करो, समझे? सॉरी मम्मा प्लीज। टू लेट, हमने ऑलरेडी उन्हें बुला लिया है, वो बस आते ही होंगे। आप लोग अपने कमरे में जाओ, जैसे वो आएंगे हम आपको बुला लेंगे। अभी भी बात नहीं मान रहे? अभी भी यहीं खड़े हो? सॉरी सॉरी, जाते हैं। अंश, हम सही कर रहे हैं ना? हम जो भी कर रहे हैं आदि और परी की भलाई के लिए कर रहे हैं। आदि और परी को एक नॉर्मल लाइफ देना ये हमारा फर्ज है, लेकिन हम वो फर्ज अच्छे से निभा नहीं पा रहे हैं। उस पर सभी उन्हें भी इतनी समझ नहीं है कि अपनी शक्तियों को कंट्रोल कैसे किया जाए। मुझे बस इसी बात का डर है कि कहीं उनकी अपनी शक्ति उनके लिए श्राप न बन जाए, जैसे मेरे भाई के साथ हुआ।
डोंट वरी पिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। गवर्नेंस के आने से वो दोनों डिसिप्लिन भी हो जाएंगे और उनका गुस्सा भी कंट्रोल में आ जाएगा। आई होप। मोना, मोना, जी नमस्ते। हम बरखा कुमारी, प्रिंसिपल सर ने भेजा है गवर्नेंस की जॉब के लिए। गवर्नेंस? अरे कोई है तो हमको यहाँ से बाहर निकालो यार, हमारी बच्ची वहाँ अकेली है। अरे यार सावी, यहाँ तो कोई सुन ही नहीं रहा हमारी बात। अगर वो सीनियर डायन हमारी डफली के पास पहुंच गई ना, तो कसम से बता रहे हो कहीं उसके साथ उल्टा सीधा ना कर दें। उससे पहले हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, हमारी डफली के पास पहुंचना पड़ेगा। कुछ दिमाग इस्तेमाल करो यार। नमन निकलेंगे यहाँ से, पर प्लीज शांत हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो ना। क्या कब से बड़बड़ किए जा रहे हो? कैसे शांत हो जाए? अगर कुछ उसको हो गया तो हम उसकी अम्मा को क्या जवाब देंगे, बताओ ना तुम। कुछ नहीं होगा डफली को। नमन तुम भूल गए हो क्या? डफली कोई आम बच्ची नहीं है, उसके पास स्पेशल पावर्स है। अरे हमको सब पता है उसके अंदर सुपर पावर है, लेकिन अभी वो बच्ची है, उसके पास बुद्धि नहीं है। वो सुपर पावर कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है उसको नहीं पता है। क्या उसको पता है कि जो मोना है वो एकायन है? एकायन है, लेकिन बिना चोटी की। इसका मतलब है कि उसके पास उसकी शक्तियां नहीं है, इसलिए वो डफली का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नमन तुम इतनी टेंशन मत लो। अरे यार देखो सावी, हम समझ रहे हैं वो मोना से बच गई ना, तो तुम सोच रही हो बच्ची है वो भूख प्यास से मतलब कैसे बचेगी। अरे देखो हम तुमसे हाथ जोड़ कर कह रहे हैं यार, तुम तो रीवावंशी हो ना, तुम थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो ना। कहीं तो किसी किताब में पढ़ी होगी, तुम कुछ याद करो। एक सेकंड नमन, खाओ। एक रास्ता है। बरखा कुमारी या भाभी डायन? मुझे भी लगता है कि ये बरखा मोहना ही है जो भेस बदलकर यहाँ आई है। नहीं, ये मोना नहीं हो सकती। वो तो बांधा में कैद है, लेकिन इसकी शक्ल नहीं। मुझे लगता है ये मोना ही है। वो डायन कुछ भी कर सकती है, भेस बदलना कौन सी बड़ी बात है उसके लिए। भाभी डायन के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर वो परी बन सकती है तो बरखा कुमारी क्यों नहीं? लेकिन मोहना जानती है हम उसे घर में नहीं आने देंगे। अगर उसे आना होगा तो वो किसी और तरीके से आएगी, किसी और रूप में, जिससे हम उसे पहचान न पाए। वो जानती थी कि हम ऐसे ही सोचेंगे, इसलिए वो बरखा बनकर आई, ताकि हम उन पर शक न करें। लेकिन अब हम इस बात का पता कैसे लगाएंगे कि ये असल में मोहना है या नहीं? टेस्ट करके। इस मिरर को काली शक्ति ने बनाया है। और काली शक्ति का नाम हमको भी पता है, उसका नाम मोना है। मुद्दे की बात करो यार। नमन अगर हमें इस मिरर से अगर मगर तगर पे अटकी यार, हम कह रहे हैं काम की बात बताओ, कैसे निकलना ये बताओ। हम मैं बोल रही हूँ ना, तुम क्यों काट रहे हो मेरी बात को? पूरा सुनो। तो बोलो ना। नमन मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमें इस मिरर से बाहर निकलना है तो हमें इस मिरर को तोड़ना होगा, वो भी किसी ऐसी चीज से जो काली शक्तियों से ज्यादा ताकतवर हो। जैसे? माता रानी का त्रिशूल। अब माता रानी का त्रिशूल कहाँ से लेके आएंगे बताओ? लेके नहीं आना, वो ऑलरेडी यहाँ पर है। मंदिर में जो माता रानी की मूर्ति है ना, उनके हाथ में एक त्रिशूल भी है। वो त्रिशूल तो शीशे के बाहर है ना, तो फिर अंदर कैसे आएगा?
देखो नमन, मैं तुम्हें समझाती हूँ, जो चीज बाहर है वो मिरर के अंदर भी अपीयर हो जाती है। सावी तुम बात नहीं समझ रही यार, तुमको हम समझा समझा के थक गए। त्रिशूल माता रानी के हाथ में है, तो सामने कैसे आएगा? वो तो नमन, मैं क्या है ना, ये तुम्हारे बस की बात भी नहीं है। छोड़ दो, इस पे ज्यादा अपना दिमाग मत खपाओ, स्ट्रेस मत डालो थोड़ा भी। अब क्योंकि अब जो भी होगा, या तो वो भगवान आके साक्षात करेंगे, या तो उनका चमत्कार ही हमको यहाँ से बाहर निकाल सकता है। नहीं तो बस याद करो भगवान को। त्रिशूल, अबे ये तो चमत्कार हो गया। हाँ? बरखा, आप कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? जी हमें भूख नहीं है। तो चाय ले लीजिए, मैं भी बना देती हूँ। नहीं नहीं, हम ठीक है। पिया, मैं जरा मंदिर जाकर आती हूँ। अरे भाभी, गंगा जल तो आप भूल गए। देखा भाभी, देखा आपने, गंगा जल इनके ऊपर पड़ते ही कैसे मेंढक की तरह कूद पड़ी। हमारे सर्टिफिकेट्स सब गीले हो गए। और तुमको कुछ नहीं हुआ? मेरा मतलब है तुम ठीक हो? हमें कहाँ होगा, पानी ही तो था। लेकिन हमारे सर्टिफिकेट सब भीग गए। सॉरी चाची, से गलती से गंगा जल गिर गया। गंगा जल? वो गंगा जल था का? वो तो बहुत ही शुभ संकेत होता है। बाप रे, भाभी देख रही हो, गंगा जल को माथे पे लगा रही है, गटक भी गई तो भी कुछ नहीं हुआ। मुझे तो लगता है ये भाभी डायन ना जरूर कोई नए पैतरे सीख के आई। क्यों कर रही है ये सब? ये आप कहाँ कर रही हैं? कभी राय, कभी फूल, कभी गंगा जल, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? इससे भी कुछ नहीं हुआ भाभी? ऐसा तो नहीं कि भाभी डायन और शक्तिशाली होकर वापस आई है? चिताली, मुझे लगता है कि ये शायद मोना है ही नहीं। हाँ, हम जानते हैं ये सारे टोटके डायन को भगाने के लिए किए जाते हैं। रांची में, हमारे गांव में भी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन वो तो काली शक्ति के लिए होता है। आप तो मुझे ही काली शक्ति समझ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आपको बुरा लगा हो तो वी आर रियली सॉरी। हाँ, बुरा तो लगा है, बल्कि हमारा दिल दुखा है। आप ही बताइए, अगर आप लोग कहीं जाएं और आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो आपको कैसा लगेगा? हम ऐसी जगह काम नहीं कर सकते जहां लोग हमें शक की नजर से देखे, हमें डायन समझे। हम जा रहे हैं। नमस्ते। यस प्रिंसिपल। सॉरी, मैं उस गवर्नेंस का सीवी आपको पहले भेजना भूल गया था, जिसको मैंने आदि और परी के लिए आपके यहाँ भेजा है।
अभी जस्ट मैंने आपको उसका सीवी और पिक्चर मैसेज किया है। बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उसका। ओके। रुकिए प्लीज। अरे ये तो टूट गया है। हाँ। अरे टूट गया है। हम लोग आजाद हो गए। हम अपनी डफली से मिल सकते हैं। डफली डफली। चुड़ैल तो मेरे किसी काम की नहीं थी, लेकिन चुड़ैल की बेटी मेरे बहुत काम आएगी। डफली बेटा, ये आई क्यों नहीं है? एक बार फिर बुलाता है। डफली बेटा, देखो तुम्हारे पापा यहाँ पे हैं यार, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, आ जाओ। डफली बेटा। अबे हमने 3 बार पुकारा ना डफली को। हाँ। तो हमारी डफली आई क्यों नहीं? वो तो आ जाती थी ना। हाँ? तो क्यों नहीं आई? हाँ सावी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी डफली को मोना। बरखा जी प्लीज रुक जाइए। अंशी तुम क्या? माँ ये मोहना जैसी दिखती है, लेकिन ये मोहना नहीं है। तुम्हें कैसे पता अंश? प्रिंसिपल का मैसेज आया था, सीवी और फोटो भेजी है बरखा जी की। लेकिन अंश, मोहना जैसा दिखना ही अपने आप में एक बड़ा रीजन है कि हम इन्हें काम पे ना रखें। अगर इन्होंने प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर दी तो आदि और परी के लिए और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हमें इन्हें जॉब पर रखना ही होगा। बरखा जी देखिए, प्लीज ऐसे नाराज होके मत जाइए। हम अपनी गलती की माफी आपसे मांगते हैं। देखिए, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम आपको ऑफेंड करें। तो इसीलिए आप लोग ये देख रहे थे कि हम डायन है कि नहीं। दरअसल हमें लगा कि आप कोई और है। हम बस वही देख रहे थे कि आप सच में बरखा कुमारी हैं या वही जिससे आपकी शक्ल मिलती है। देखिए, ये बात हमारे बच्चों की है। हम थोड़ा बहुत केयरफुल तो रहेंगे ही ना। देखने में तो आप लोग पढ़े लिखे लोग लगते हैं, फिर भी डायन भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास करते हैं। लो भाभी, अब कौन समझाए इनको राठौर की रियलिटी। माफ कीजिएगा, हम ऐसी जगह पे काम नहीं कर सकते। नमस्ते। अरे सुनिए। बरखा जी रुक जाइए ना, मत जाइए प्लीज। डोंट मूव। ये कहां से टपक गया? डफली डफली डफली। अबे हमारी डफली तो यहाँ पे भी नहीं है। जरूर वो डायन ना हमारी डफली को ले गई है। नहीं नमन, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डफली खुद कहीं चली गई हो, आसपास ही होगी। कैसे चली जाएगी खुद से? हाँ, उसको 3 बार हम पुकारते हैं तो हमारे हाथ में आ जाती है। कितने बार पुकार चुके हैं, आ ही नहीं रही है। कहाँ चली जाएगी? आई थिंक यू आर राइट। वो ले गई डफली को। कहाँ ढूंढे? नमन ये देखो। अरे हम तो कह रहे थे कि ये उल्टे सीधे पैर वाली डायन ही हमारी डफली को लेके गई है। देख रही हो ना, पता नहीं कहाँ लेके गई होगी हमारी डफली को। कैसी होगी हमारी डफली, कहाँ होगी? डफली डफली डफली।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।